मध्य प्रदेश के भिंड में साधु संतों ने NH 719 को 6 लेन करने की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। साधु संतों ने तपती धूप में सड़क पर धूनी रमाई और हवन किया। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास भोपाल रोड सागर। यह आंदोलन 6 लेन हाईवे और गौ अभ्यारण्य बनाने के लिए किया जा रहा है। साधु संतों के अखंड आंदोलन का आज 5वां दिन है, लेकिन शासन प्रशासन ने अभी तक कोई सूद नहीं ली है। साधु संतों ने इस बात पर नाराजगी जताई है। पायलट बाबा ने तपती दोपहर में धुनी रमाकर तपस्या की। पायलट बाबा केवल दूध का सेवन करते हैं। साधु संतों की मांग है कि NH 719 को 6 लेन किया जाए और गौ अभ्यारण्य बनाया जाए। अखिल भारतीय संत समिति के जिला अध्यक्ष कालिदास महाराज और जिले के सुप्रसिद्ध दंदरवा धाम के महंत रामदास जी भी इस आंदोलन में शामिल है। जिले के जनप्रतिनिधियों सहित जिला प्रशासन ने अभी तक साधु संतों से कोई बातचीत नहीं की है। प्रदेश सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहले ही NH 719 के 4 लेन जल्द से जल्द बनाए जाने की घोषणा कर चुके हैं। अखंड आंदोलन पर बैठे साधु संतों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र हो सकता है। पूज्य संत कालिदास महाराज ने कहा कि वे अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे और आंदोलन जारी रखेंगे। भिंड में साधु संतों का अनोखा प्रदर्शन जारी है। साधु संतों ने अपनी मांगों पर अड़े रहते हुए आंदोलन जारी रखने की बात कही है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन उनकी मांगों पर क्या कार्रवाई करता है। और अपने संतों की वो है तो शासन है, कुछ भी हो या समाज सेवी हो, हम तो यह कहना चाहेंगे भैया ये सबके हित की बात है, सबके हित के लिए बात है और इसके लिए सब तैयार खड़े हो जाएं, चाहे समाज सेवी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे नेता हो, चाहे सांसद हो, कोई भी हो। भाई ये कार्य अगर कहीं गलत हो तो बताओ, गलत तो है नहीं, आपके हित के लिए है, हमारे भी हित के लिए, सबके हित के लिए है। और इसमें कितनी देरी क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे ये लोग सुन नहीं रहे हैं, अब वो तो वो समझे। या तो आवाज़ नहीं पहुँच रही तो आवाज़ तो पहुँच चुकी, समझे, आवाज़ पहुँच रही, आवाज़ नहीं पहुँचाती तो हमारे माननीय नितिन गडकरी जी भाषण क्यों बोलते, तो आवाज़ तो हर जगह पहुँच गई है। अब उसमें क्या है कारण कहता क्या शासन। कालिदास महाराज, ऐसा तो नहीं है कि 11 साल की केंद्र सरकार और 20 साल की भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार अपने मद में घमंड में चूर हो गई है, इसलिए संतों के पास नहीं आना चाह रही है? भाई घमंड में इसमें चूर कैसे का हो गई है, ये तो शासन समझे। ऐसा हम पे कोई ऐसा बयान भी नहीं आया उनका, ऐसा कोई अभी तक संकेत भी नहीं आया है कि हमारे प्रति प्रादुर्भाव होता तो हम कहते, ऐसा कुछ आया भी नहीं, इसलिए कह भी नहीं सकते। मालनपुर में मुख्यमंत्री आए, मीडिया ने सवाल किया, आपकी बात को सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने टाल दिया, हंस के टाल दिया, खिलखिला के टाल दिया, अट्टहास उड़ाया इस विशाल आंदोलन का। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम ये कहेंगे, एक तो आप सब समझते हैं भैया, हंसना एक मौतों के ऊपर हंसना एक अच्छा संदेश नहीं है। राजा को तो हमेशा प्रजा की बात को सुनना चाहिए। जासु राज प्रजा दुखारी सुर पवस निर्गत, और सुर नर मुनि जिन ते दुखलाई सो नरेश बिन पाप कर रहे। जो अगर संत भगवान अपनी वाणी को रख रहे हैं, अपनी आवाज़ को रख रहे हैं, उनकी अनसुनी कर रहे हो, वो भी ठीक नहीं है। साथ ही साथ जिन रोडों पर हादसे हुए, जिनमें खून बहाया जनता ने, और उसके बारे में हमारे मीडिया भाई पत्रकारों ने पूछा और वास्तव में उन्होंने पूरी बात समझ के बाद उसके बाद हंसे, तो यह हंसना बिल्कुल गलत है, क्योंकि लाशों का हंसा नहीं जाता है, उस पर तो समाधान किया जाता है और एक दुख व्यक्त किया जाता है। केंद्र सरकार के मंत्री और अंचल के प्रमुख नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी आपकी मुलाकात हुई, क्या आश्वासन दिया था उन्होंने? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया था, संत समाज की जो भी आज्ञा है हमें शिरोधारण है और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संतों की सेवा करती जाएगी और हम करते भी रहेंगे। और महाराज, हम अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे और ऊपर बात करेंगे, फिर हम भी आपके साथ हैं। चौथा दिन आज लगभग समाप्त होने को है, 5वें दिन की कल की क्या तैयारी है? 5वें दिन की तैयारी है, शायद है हमारे संत महात्मा अन्न सन पे बैठ सकते हैं, अन्न छोड़ दें। अन्न छोड़ने के लिए संत 7 संत तैयार हैं, हम समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। अभी अगर वे नहीं मानेंगे, अभी तो मैंने समय उनको दिया है, तो शायद है कल से वो जरूर ही अन्न सन पे बैठे। नंगे पैर आप सड़क पे दौड़े, आज तो एक संत ने यहाँ तक कि अग्नि के बीच में भयंकर तपस्या की, उसके बाद भी सरकार नहीं जग रही है, तो क्या लग रहा है आपको? उसके बाद सरकार नहीं जग रही है तो इसमें ऐसा लग रहा है कि भाई सरकार कहीं ना कहीं सोच समझ नहीं रही है, विचार नहीं कर पा रही है, और वो सोच रही है शायद संत यहाँ तक हमें फिर भी वापस हो जाएं, और या फिर ये सोच रही है कि हमारी जो कार्यकारिणी पिछली वो शायद लेट हो रही है, क्या हो रहा है इसके लिए। लेकिन ये बात सही है कि हमारे प्रति अभी उनका कोई ऐसा संदेश नहीं आया है, न तो अच्छा आया है न गलत आया है।
भिंड जिले के आप संतों के अध्यक्ष हैं, संत समाज के पूरे के जिले के अध्यक्ष हैं, आपकी बात को सरकार गंभीरता से आखिर क्यों नहीं ले रही है? अब सरकार क्यों नहीं ले रही है? जो सरकार समझे क्यों नहीं ले रही है? नहीं लेगी सरकार, हम सरकार को लगा के रखेंगे, उसको जता के रखेंगे अपनी बात। मीडिया आपने आज बुलाई है, मीडिया के माध्यम से सरकार को या अधिकारियों को क्या चेतावनी देना चाह रहे ये हैं? बात रही, हम भाई मीडिया भाई, पत्रकार भाई सभी के द्वारा यह संदेश देना चाहेंगे कि हमारी शासन इस बात को बड़ी गंभीर से ले और बड़े सख्ती से ले, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि संत हमेशा चढ़ते हैं, उतरते नहीं। साधु कावन कठिनाई चढ़ना पेड़ खयूर, चढ़े तो चाके प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। लौट नहीं हो सकती संतों की, चले जाएंगे सीधे जाएंगे आगे दर पीढ़ी दर बढ़ते जाएंगे, अपनी भूमिका को बढ़ाते जाएंगे। और हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को सब मीडिया भाई, पत्रकार भाई, जितने भाई संदेश देने वाले हैं, सबसे कहते हैं हमारी ऊपर तक आवाज़ पहुंचाओ, हमारे सब हित से जी, हम सब हित से। सरकार एक कहती है हमारा बाबाओं की सरकार है मध्य प्रदेश में, सरहदी राज्य उत्तर प्रदेश में भी बाबा की सरकार है, और सरकार उन्हीं के राज्य में क्या बोलते बाबा आंदोलन कर रहे हैं। अरे वाह, बाबाओं की सरकार है, इसका मतलब ये थोड़ी बाबा सरकार होते हुए आप कुछ भी कर सकते हो। बाबा सरकार होते हुए हमारे नौजवान सरकार के लिए सर उनकी बात है। शासन के ऐसे बाबाओं शासन होते हुए और रोडों पे हमारे नौजवान शरीर छोड़ रहे हैं, तो बाबाओं ने तो बीड़ा उठाया है, बाबा ने तो बताया है, तो बाबा जो कह रहे हैं उसका आज्ञा का अनुसरण करो, आज्ञा का पालन करो, तब बाबा सरकार मानी जाएगी। अगर नहीं करते हैं पालन तो नहीं करते हैं तो अब जो बाबा है बाबा आगे चलेंगे, बाबा कही ना अपनी बात को, और जहाँ तो शक्ति हुई तहाँ तक चलेंगे, अपनी सामर्थ्य हुई तहाँ तक। वैसे तो हमारे आचार्य श्री सुवल सागर जी महाराज ने उन्होंने भी कहा है कि वैसे अभी हम मंच पे हैं, कल रोड पे हो सकते हैं, उसके बाद आगे और बढ़ेंगे, चाहे भोपाल दिल्ली क्यों हो, वहाँ तक पहुँचे संत समाज और अपनी बात को मनवा के रखें। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। विशाल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।